मैं देखता हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके बताता हूँ। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या कोई कमरा खाली है? जी सर, खाली है। कितने दिन रुकेंगे सर? बस कुछ दिन रुकूंगा। लड़की तो मिल गई है मगर बहुत बेदर्दी से मारा है उसे। अच्छा, लेकिन ये सब किसने किया है? पता नहीं, मगर मेरा नाम उसकी कॉल लिस्ट में आया था, इसलिए मुझे भी बयान देना पड़ा। फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता, मैंने बताया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त है, इसलिए कॉल की थी। वैसे आजकल वो हर किसी पे शक कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है। तुम बताओ क्या सिचुएशन है, कोई डेवलपमेंट है? अभी 2 दिन से तो सामने वाली पार्टी बिल्कुल खामोश बैठी है। हो सकता है कि वो लोग भी हमें चेक कर रहे हों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का ज्यादा मिलना बेहतर नहीं है। अब हमें मिलते हुए जरा एहतियात से काम लेना होगा। नैरन, बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने यहाँ आने की इजाज़त दी। छोड़ो इस बात को, आप फ़ोन पर मुझे बहुत परेशान लग रही थी। क्या हुआ? मैं बताती हूँ तुम्हें, सब बताती हूँ। बच्चों, तुम लोग ऐसा करो, बाहर गार्डन में जाकर खेलो। नैरन, परसों रात कुछ लोग आए थे और तुम्हारे बाबा को अपने साथ ले गए। क्या? डरो मत, सब ठीक है। थोड़ी देर बाद दूसरे लोग आए और बच्चों को भी साथ ले गए। कहने लगे कि वो इनको इनके बाबा के पास लेके जा रहे हैं। अजीब मसला था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऋषभ से पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बताता और बच्चे अजीब कहानियाँ बताते हैं। कहते हैं कि बहुत बड़ा घर था और गलीना नाम की बच्ची के साथ हमने खूब खेला। क्या गलीना? वो तो सरमत के घर में रहती है, यानी बाबर के घर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो बाबा से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बाबा को उठा कर ले गए और तो और बच्चों को भी साथ ले गए। लेकिन वो तुम्हारे बाबा से ऐसा क्या पूछना चाहते हैं नैरन? एक मिनट, ये इमराना वो नहीं जो डिटेक्टिव की बॉस है? तुम तो कहती थी कि तुम उसे जानती हो, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ? मैं समझी। इमराना ने रिपोर्टर्स को जाकर मुखबिरी की, इसीलिए बाबा ने उसे उठाकर जंगल में मार पीट कर फेंक दिया। हाँ, अनबिलीवेबल। बेइज्जत हो गई मैं। अब क्या होगा, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगी। अगर इमराना ने अपना मुंह खोला तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे और वो बाबा को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और अगर फराद को ये बात पता चल गई तो? गलीना के घर हम जिस दिन गए थे वहाँ थे अंकल। क्या? फराद, क्या तुम भी उस रात वहीं पे थे? सरमत के साथ मिलकर तुम बाबा से क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे? तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? बाबा ने इमराना के साथ जो किया। मैं तुमसे क्या कहता? मैं तो चाहता था कि तमाम मामला खामोशी से तय हो जाए। हाय अल्लाह, अब हमारे ऊपर कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी। I don't believe this। ये क्या हो रहा है? मैं समझी थी कि बाबा बिल्कुल ठीक हो गए, फिर उन्होंने दोबारा से वही हरकतें करना शुरू कर दी हैं। मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करूंगी कि इस आदमी ने एक लड़की की जान लेने की कोशिश की और तुम सब गवाह रहना। अगर उसको कुछ हो जाता तो क्या होता? नहीं करो नैरन, खुदा के वास्ते नहीं करो। इन बच्चों का ही सोच लो तुम। तुम्हारे बाबा ने जो कुछ किया तुम्हारे और सैयदा के लिए किया। उसका तो बस दिमाग खराब हो चुका है। जब उसने वो खबर अखबार में पढ़ी तो उससे रहा नहीं गया। वो तुम्हारे दुश्मनों को सबक सिखाना चाहता था। अब तुम्हारे बाबा बिल्कुल बदल चुके हैं नैरन। उसको और तकलीफ में मत डालो। वो अपनी माजी की तमाम तर गलतियों को सुधारना चाहता है नैरन। इन बच्चों की खातिर ही तुम उनको माफ कर दो। ये तुम्हारे भी तो बहन भाई लगते हैं। देखो, बाप का साया मत छीनो इनके सर से। आजा बेटा, चलते। आजा। नैरन, बस करो। वैसे भी तुम जानती हो कि ये बात सबको पता चल गई तो तुम डेनिस की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाओगी। तुम क्या चाहती हो कि तमाम अखबारात हम लोग के बारे में खबरें शाया करते रहे? सैयदा को बार बार अखबारों में देखना चाहती हो? छोड़ दो कुछ अरसे के लिए, लोग खुद ही भूल जाएंगे। फराद, वो लड़की मर रही थी, क्या उसका हाल नहीं देखा था तुमने? जब वो ठीक होगी तो मुंह नहीं खोलेगी। नैरन, इमराना बहुत डर चुकी है, वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगी। और उसके ठीक होते ही मैं उसे यहाँ से भिजवा दूंगा, जैसा कि हमारी बात हुई थी। मैं इस प्रोसेस को तेज कर दूंगा, लेकिन जब तक ये सब कुछ हो नहीं जाता तुम कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। वैसे भी अब वो खुद यहाँ नहीं रुकना चाहेगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है ना? ओ मेरे खुदाया, क्या तुम इस तरह कंफर्टेबल हो? क्या मैं तुम्हारे सर के नीचे एक और पिलो रख दूं इमराना?
इमरान ऐसे नहीं करो ना, देखो तुम मुझे डरा रही हो। चलो बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। अगर तुम रो लोगी ना थोड़ा तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। कैन, इमरान अपने कमरे में है, मैं किचन में जा रही हूँ जरा सूप बनाने के लिए, ध्यान रखना। ठीक है। चलो जाओ उसके पास ऊपर। अच्छा जाता हूँ। मैंने जो इमराना को छोड़ने का फैसला किया था, मैं अब तक उस पर पूरी तरह कायम हूँ। मैं तो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ उसने मेरे साथ किया है, कैन के साथ किया, सैयदा के साथ किया है, उसके बाद मुझे यकीन है कि डेनिस इस पर जरूर किसी तरह से रिएक्ट करेगी। मेरे ख्याल से इमराना ये सब फेस नहीं करना चाहेगी, बल्कि खामोशी से अपना मुंह मोड़कर यहाँ से चली जाएगी। ये किस किस्म की इंसान है, मुझे कुछ समझ में नहीं आती। हाँ, एक चीज समझ में आ रही है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो ये सारी चीजें तुम्हारे साथ कर रही है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि उसने मुझे नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया। पर्सनली आई थिंक कि इमराना के साथ इतना बुरा हो चुका है कि वो किसी के साथ बुरा करने का सोच भी नहीं सकती है। उसके साथ जितना बुरा हो उतना कम है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बाबा ने उसके साथ ज्यादती की है, लेकिन सारी बातें जानने के बाद मेरे ख्याल से उस लड़की की हड्डी पसली तोड़ देनी चाहिए थी। ठीक है, तुम्हारा इतना गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। उनकी मुखबरी की वजह से तुम्हारा करियर इफेक्ट हुआ है और ऑफिस में भी मुश्किलात का सामना होगा तुम्हें। हाँ, मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए और आतिफ की फैमिली के सामने कितनी बेइज्जती हुई मेरी, मैं क्या बताऊं तुम्हें। ये तूफान बहुत जल्द थम जाएगा। मैं उसे इससे ज्यादा नुकसान करने की इजाजत हरगिज़ नहीं दे सकता। तुम फिक्र नहीं करो। ओहो, वहाँ तुम्हारी मंगेतर जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम यहाँ बैठकर मेरी आपा के साथ रोमांस कर रहे हो फरात का साथ। अगर फरात भाई को कोई प्रॉब्लम है तो पहले उस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाएं, फिर तुमसे आके बात करें। बात खत्म। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना फरात कसान? सैयदा, अपनी बकवास बंद करो। इमराना की इस हालत की वजह बाबा है। क्या कहा आपा? मुझे तो पहले ही पता था कि अब कोई ना कोई नया हंगामा जरूर होगा। आपा, क्या तुम्हें यकीन है? क्या बाबा को वो न्यूज़ वाला सारा मामला पता चल गया? उनको उस डिटेक्टिव औरत की वजह से पता चला है। अगर तुम लोग मेरी बात मानो तो तुम लोग भी एहतियात करो। तुम्हारे फादर से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नहीं यार, बाबा को पता चल जाता कि मैं कॉल गर्ल हूँ तो वो कभी मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। सरमत भाई ने उन्हें अच्छे तरीके से समझा दिया होगा कि ये सब कुछ झूठ है। और एक बात बताऊं तुम्हें, इमराना को सरमत भाई ने ही छुड़वाया होगा उनसे। खैर जो भी है, अब मैं सोने जा रही हूँ। शायद आपकी मंगेतर को इस वक्त आपकी जरूरत है फरात भाई। जाइए जाइए। प्लीज बुरा नहीं मान। हाँ, रिजल्ट पॉजिटिव है। तुम प्रेग्नेंट हो। क्या ये खत्म नहीं हो सकता? इस तरह तो बड़ा मसला हो जाएगा। देखें, आप यहाँ रजिस्टर्ड भी नहीं हैं और वैसे भी इंश्योरेंस वाले आपके अबॉर्शन को कवर नहीं करेंगे। हाँ, मेरे पास तो किसी किस्म की कोई भी इंश्योरेंस नहीं है।
बहुत महंगा होगा ये। खैरियत तो है सैयदा? क्या मेरे पीछे पत्थर मारने का इरादा तो नहीं है? क्या बात है सैयदा, तुम परेशान क्यों? वो बाबर भाई। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? वो मुझे असल में कुछ पैसों की जरूरत थी, मेरे पास आएंगे तो मैं वापस कर दूंगी। तो परेशान क्यों होती हो? खैरियत तो है, क्या लेना है तुमने? ये लो, क्या ये काफी होंगे? हाँ ये काफी है भाई, बहुत शुक्रिया। चलो अपना ख्याल रखना सैयदा। सैयदा, कोई मसला हो तो फोन करना। सैयदा, हाँ चाय बना ली तुमने? हाँ भाई मैंने चाय रख दी थी, तुम टेबल पे चलो मैं लेकर आती हूँ। हाँ। अच्छा ठीक है। ये पैसे कहाँ चले गए? कहाँ गए पैसे? मैंने यही तो रखे थे। कहाँ जा सकते हैं? मैंने तो यही रखे थे। मैं तुम्हें बताना भूल गया। मुझे तुम्हें बताना था कि मुझे टेस्ट कराने के लिए पैसे मिल गए। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो चलो उठो, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना है। अगर हम अभी चले गए तो हमें शायद आज का अपॉइंटमेंट मिल जाए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को जानती हूँ, उनकी वजह से हमें जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। क्या सोचो मेहमद, उठो जल्दी करो। पागल हो। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब तुम मेरे लिए इस तरह परेशान होती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेलक। तुम्हारी इन आँखों में खो जाने को दिल चाहता है। दिल चाहता है मैं इनमें डूब जाऊँ। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं मेलक। मुझे शर्मिंदा मत करो। सेहत के मामले में चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा मैं सुन रहा हूँ यार। हाँ। जो बोलोगी वो करूँगा। ओके चलो। I'm so excited. सुनो, ये रखो, जाओ। यही तो रखे थे मैंने, कहाँ चले गए?
या मेरे खुदाया, अब मैं क्या करूं? क्या करूं अब मैं? क्या करूं? Sen bana gösterebildin kalbini, ne ben sana anlatabildim. सैयदा, सैयदा, ओह, कहीं से पता तो नहीं चल गया? सैयदा, सैयदा रुको, सैयदा, Sürüklenmeden hep zar tutmak, सैयदा, dövüşmek, aşksız sevişmek, hep büyük beden giymek, çırpınıp didinmek. सैयदा, 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 सैयदा ना, सैयदा नहीं, सैयदा, 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 सैयदा। किसी की बहन होना कैसा लगता है बोलो? अच्छा लगता है ये जानकर कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, वो एक इंसान हमेशा आपके साथ होगा, चाहे आप गलत हो या सही। ध्यान से मेरे बेटा। आजा आजा, ये तुम्हारा घोड़ा तैयार है। माँ, मुझे भी इस घोड़े पे बैठना है। बाबर, बेटा ये ले जाके कहीं रख दो, मैं उनसे बात करके आती हूँ। साहब जी, बाबर, आ जाओ, मेरा बेटा, नीचे आ जाओ। हाँ। ये मेरा घोड़ा अरे है। मुझे फराब, भी इस घोड़े पे क्या कर बैठना रहा है। रुक जाओ बेटा। तुम्हें नहीं बैठने दूंगा इस पे, हट जाओ रुको बेटा, तुम। क्यों मेरा लड़ रहे है। हो? तुम्हारा ही घोड़ा है। मैं भी चाहूँ तो तुम्हें मार सकता, लेकिन तुम छोटे हो मुझसे। अच्छा ठीक है। खैर मैं चलता हूँ, तुम आराम करो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो फराद, यानी सरमत के मामले में कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। क्या तुम मुझसे ही कहने आए थे? निकाती भाई अशलेहान वापस चले गए हैं तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। क्यों? वो तो अपने काम से इतने खुश थे यहाँ पे। दोपहर में बाबा आए थे, निकाती भाई से कुछ बात हुई है। इस महीने वो अपनी दुकान खोल रहे हैं। और तुम इन सबसे खुश नहीं हो? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम दोनों के बीच में? तुम छोड़ो उन्हें, तुम पहले अपने और अपने बाबा के बीच के सवालों को सॉल्व कर लो, फिर मिलते हैं। See you.
अच्छा ठीक है रेनिस, मैं घर आ गया हूँ, तुम पैनिक मत करो, मैं देख रहा हूँ। यही है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सो रही है वो अभी। शुक्र है अल्लाह का, अजीब लड़की है। अच्छा प्लीज अकेला मत छोड़ना उसे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जाओ सो जाओ, गुड नाइट। फिराद के घर में सो रही है वो। अरे छोड़ो ना उसका पीछा, वो वहां तक खुद पहुंच गई, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। ड्रामा करती है। मैंने तुमसे एक छोटा सा काम कहा था और वो भी तुम नहीं कर सके। इमराना तुम्हारी वजह से भागी है यहाँ से। ये सब और मुझे कितना बर्दाश्त करना होगा आखिर, ये बता सकती हो तुम? तो नहीं करो बर्दाश्त नहीं कर सकती तो निकलो, जाओ यहाँ से। बस एक तो मुझे निकालने की तुम्हारी कितनी अच्छी आदत हो गई है। क्या मतलब है कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से? हाँ अरे छोड़ो यार, अब जाने भी। क्या सब कुछ तुम्हें मजाक लग रहा है? खुदा की वास्ते छोड़ दो मुझे तुम। आराम से। तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा लॉजिकल है। इस हाल में मैं तुम्हें वहां अकेला नहीं छोड़ सकता, और तुम्हारी बहन भी बहुत परेशान हो रही थी। जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा मैंने उस बारे में सोचा। आज शाम को बैठकर उस पर तफसीली बात कर लेंगे। बेटा मैं भी अब बहुत थक चुका हूं, शायद अब एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने का वक्त आ पहुंचा है। ठीक है बाबा, आपका फैसला सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ आराम से बैठ के बात कर लेंगे और डिनर भी साथ ही करेंगे। अरे हाँ, बड़े फैसले तो हमेशा अच्छे खानों पर ही हुआ करते हैं। इसमें कोई बदमज़गी नहीं होगी, पहले ही बता रहा हूं तुम्हें। तुमसे बात करने के लिए बहुत कुछ है, जानते हो। ठीक है चलो, बेस्ट ऑफ लक। मैं भी आज ही आया हूं तो कंपनी में चक्कर लगाऊंगा, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं। चलो मैं रखता हूं। इधर देखो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये कॉफी पियो और मुझे बताओ कि तुम्हारी ये हालत किसने की। इमराना, ड्रामे बंद करो अपने। इतनी तो तुम ठीक हो कि अपना घर छोड़कर फिराद के घर भाग सकती हो। तो अब हमारे सवालों के भी जवाब दो। बताओ डर किससे रही हो तुम? इमराना, आखिर ऐसा जुल्म कौन कर सकता है तुम्हारे साथ? नैनन के बाबा ने। What? ऋषभ, क्या बकवास बात है ये इमराना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा यार। गुड जॉब। अपनी इस हालत में भी तुम नैरिन का नाम गंदा करने की कोशिश कर रही हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा किस किस्म की इंसान हो तुम। मैं जानती थी मेरी इस बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। जाहिर है, कैसे यकीन कर ले? तुम्हारा नैरिन के बाप के साथ वास्ता क्या है? उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानते तुम लोग। वो बहुत चालाक है। वो अपने सारे गंदे काम अपने बाप से कराती है। तुम्हें अगर सारी सच्चाई पता लग जाए तो नफरत करने लगो उससे। इसीलिए डिटेक्टिव हायर की थी मैंने। बाबा, कहाँ थे आप? आपका फोन भी बंद जा रहा था। उम्मुहान आई थी, परेशान थी आपके लिए बहुत। बेटा सैयदा, अब तुम मुझे सच सच बताओगी। तुम्हारी बहन के सर की कसम, मैं ये सब सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा। ये सब कुछ क्यों किया तुमने? हाँ,
इन गलत रास्तों पर क्यों चल पड़ी तुम? बताओ, मैं तो यहीं पर मौजूद था। यह बात तो एर्दोगन भी जानता था बेटा। फिर यहां तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? आप क्या सोच रहे थे? क्या तवक्को कर रहे थे आप? मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और क्या उम्मीद लगाई हुई थी आपने मुझसे? आपके पास इतनी हिम्मत कहां से है कि आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे बाबा? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, वरना मेरे दिल में तो ये बात रह जाती। आप तो यही चाह रहे थे कि मैं आपसे कहूँ ये आपका कसूर नहीं है। आप भीख मांगेंगे जिंदगी भर, भीख मांगेंगे आप। आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, ये सब आपका कसूर है, सब आपका कसूर है। कभी माफी नहीं मिलेगी। बेटी सैयदा, क्या कर रही हैं आप? शाबाश मेरी बेटी, शाबाश सैयदा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बाबा प्लीज रुक जाओ। नहीं बाबा प्लीज, बाबा बाबा प्लीज रुक जाओ। मेरे भाई, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बाबा को गोली लग गई। बाबा 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 ना करें बाबा, खुदा के लिए बाबा अपनी बीवी के बारे में सोचे, अपने बच्चों के बारे में सोचे बाबा। बाबा मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मत करिए ऐसा। रुक जाए बाबा। बाबा ये पिस्तौल रख दे प्लीज। बाबा प्लीज एक दफा सोचिए। बाबा मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ, प्लीज खुदा के लिए बाबा रुक जाए। मेरे सीने पर बहुत बोझ है, मुझे मर जाने दो तुम लोग। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर। ये सब कैसे हुआ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। निकाती ने हमारा पीछा किया। हिकमत साहब ऑफिस से निकलकर जैसे ही गाड़ी में बैठने वाले थे, निकाती ने उन पर गोली चला दी। बस मैं यहाँ इनको फौरन ही हॉस्पिटल ले आया। बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन है उनकी। निकाती? क्या मतलब निकाती? कैसे हो सकता है ये? फराद भाई कंफर्म इसी ने ही काम किया है। सरमद भाई ने रोल साहब को निकाती के पास भेजा था। वो अपना जुर्म कबूल कर चुका है, वो रंगे हाथों पकड़ा गया। इस वक्त क्या स्टेटस है? बस भाई क्या बताऊं, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन चल रहा है, इंशाल्लाह सब सही होगा। या अल्लाह मैं क्या करूं?
दिले